अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहनशाह जहांगीर के मकबरे पार्ट 3 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एज़ लाइव पाकिस्तान आपके पास आपको दिखा रहे हैं मकबरा जहांगीर, और इस वक्त हम मौजूद हैं मकबरा जहांगीर की इमारत में। जैसे पिछले पार्ट में हमने पार्ट 2 में बताया कि ये कब बना था, एक बार फिर मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि मकबरा जहांगीर 1627 में शुरू हुआ और 1637 में 10 साल के जो अरसा है उसमें ये कंप्लीट हुआ। 10 साल में निगरानी इसकी जो है वो मलका नूरजहां ने इसकी निगरानी की, और इसका बेटा जो फरमारवा भी था उसने इसके ऊपर पैसा खर्च किया, और तकरीबन 400 साल पहले ये 10 लाख रुपए जो है वो इस पे कॉस्ट आई थी। और कितने हज़ार मज़दूर होंगे जो यहाँ पे जिन्होंने काम किया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये नीचे दिखाऊं कि आप ये फर्श देखें। उस वक़्त ये मार्बल जो है वो लगाया गया था, और आज भी अपनी 400 साल भी बाद भी अपनी असल हालत में ये मौजूद है। और ये एंटर होते ही ये देखिए कितनी खूबसूरती और कितनी नफासत से ये मार्बल जो है ये लगाया गया है, और आज भी ऐसे ही खूबसूरत और अपनी नफासत में मौजूद है। और ये आपके सामने है कैसी नक्शो नगारी जो है वो की गई है। नफीस तो मुग़ल थे ही, शहनशाह थे, पैसा खर्च करना भी जानते थे, लेकिन नफासत और उसमें भी उनका कोई सानी नहीं था। उस वक़्त जब दुनिया जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जा रही थी, तो ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स पैदा कर रहा था और बेहतरीन इमारतें बना रहा था। नहीं, वो नहीं आई। हाँ जी दोस्तों, अब हम इसके जो है वो अंदर आ गए हैं। ये पहला फ्लैट है, और इसके ऊपर ये मैं आपको कुछ दीवारें भी यहाँ से दिखा दूँ कि कैसी खूबसूरती से इन पे मार्बल मुज़य्यन किया गया है। ये कुछ हिस्सा यहाँ से ख़राब हुआ है, लेकिन बाकी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये दूसरा पार्ट जो है ना, यहाँ से फिर अंदर हम जाएंगे, वही नीचे मार्बल और नक्शो नगारी, और ये दरवाज़ा है, ये भी पूरा मार्बल की ग्रिल जो है वो लगी हुई है इसके ऊपर। और यहाँ से हम ये एंटर हुए, ये यहाँ पे, और अज़ीम शहनशाह जहांगीर इस कब्र में, इस मरकज़ में लेटा हुआ है, और उसको यहाँ दफन किया गया है। कभी ये शहनशाह जहांगीर जिसकी ये कब्र है वो हिंदुस्तान का शहनशाह हुआ करता था, हिंदुस्तान के ऊपर हुक्मरानी करता था। तो ये शहनशाह आज यहाँ पे है। 400 साल पहले ये अज़ीम हिंदुस्तान मुग़लिया ख़ानदान का ये सपूत यहाँ पे हिंदुस्तान में हुकूमत करता था, और पूरा हिंदुस्तान इसके ताबे था। एक इशारे पर लोग अपनी जानें कुर्बान कर देते थे, इनके सिपाही लोगों की गर्दनें उड़ा देते थे। एक इशारे पर इनके बहुत जो फ़ैसले हैं वो हुआ करते थे, लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले हुआ करते थे। और आज वो अज़ीम शहनशाह यहाँ इस कब्र में लेटा हुआ है। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके गुनाह माफ़ फरमाए और इनकी बख्शिश फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। ये नाज़रीन, ये मकबरा जहांगीर का अंदरूनी मनाज़र मैंने आपको दिखाए, और ये चारों तरफ मार्बल की ही नक्शो नगारी जो है वो की गई है। एक दरवाज़े से में हम अंदर दाखिल हुए हैं, दूसरा दरवाज़ा अंदर आने के लिए दूसरी तरफ है, तीसरा दरवाज़ा है ये, और ये चौथा दरवाज़ा है। चारों तरफ दरवाज़े जो हैं वो उसी में शक्ल में बनाए गए हैं, क्योंकि ये जो इमारत बनाई गई थी ये चारों तरफ की बनाई गई थी, लेकिन इंतज़ामिया ने दूसरे तीनों दरवाज़े बंद कर दिए हैं और सिर्फ एक दरवाज़ा जो है वो खुला रखा है। ये ऊपर जो है ये लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह 1037। और आज ये मकबरा जहांगीर के पार्ट 3 का हम यहीं से आपसे इजाज़त लेते हैं। बाकी अगले पार्ट में आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा बाहर की, कि जब 1988 में 1988 में एक बड़ा फ्लड आया था तो यहाँ की सूरत हाल क्या थी, कितने नुकसानात हुए थे, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।